इस्लामी जिहाद और हमास से जंग में बुरी तरीके से पिटने के बाद इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं अब हिजबुल्लाह के ऊपर निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। क्योंकि हमास से बीते 2 दिन की जंग में 1000 से ज्यादा मिसाइल दागे गए, तो वहीं 4 दिन की जंग में इस्लामी जिहाद ने 2000 से ज्यादा रॉकेट दाग करके इजराइल की रातों की नींद उड़ा दी। अब हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की तैयारी बनाई है, तो इसी पर आतंकी इजरायली सैनिकों के जो आका हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हिजबुल्लाह से जंग होती है तो ये एक नए जंग की शुरुआत होगी और इस जंग में हर दिन 2000 से ज्यादा मिसाइलें जो हैं वो हिजबुल्लाह दाग सकता है। यानी कि जंग से पहले ही रातों की नींद इजराइल की उड़ चुकी है और किस तरीके से तमाम बयानबाजी सामने आई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक जायोनी संचार माध्यम ने लिखा है कि बेहतर यह है कि हिजबुल्लाह के सैन्य अभ्यास को कम ना समझा जाए, क्योंकि वे युद्ध में एक दिन में 3000 से अधिक मिसाइल फायर कर सकता है। समाचार एजेंसी फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार यद्यूत एहरोत के सैनिक पत्रकार यूसा ने हिजबुल्लाह की सैनिक ताकत के बारे में चेतावनी दी है। यद्यूत ने हिजबुल्लाह के हालिया युद्ध अभ्यास के बारे में कहा कि यह सैन्य अभ्यास केवल प्रचारिक युद्ध अभ्यास नहीं था, बल्कि हिजबुल्लाह फिलिस्तीन पर हमला करने और जायोनी कॉलोनियों में रहने वालों को बंधक बनाने वाले लड़ाकों को भेजने के लिए तैयार है। इस जायोनी समाचार पत्र ने लिखा है कि युद्ध में इजराइल की वास्तविक चिंता हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह एक दिन में 3000 से अधिक बहुत सटीक मिसाइल फायर कर सकता है। इसी तरह इस समाचार पत्र ने यह भी लिखा कि हिजबुल्लाह के इस सैन्य अभ्यास में इजराइल के कई नगरों और कई लोगों को बंधक बनाया जा सकता है। इसी तरह जायोनी समाचार पत्र ने लिखा है कि हिजबुल्लाह के इस युद्ध अभ्यास को इजराइल मजाक ना समझे। उसकी थल शक्ति में वृद्धि हो गई है, विशेषकर उसके लड़ाकों ने सीरिया में अनुभव हासिल कर लिया है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान की 23वीं आजादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 21 मई को एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया, जिसका उद्देश्य अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हिजबुल्लाह की शक्ति प्रदर्शन और अपनी तत्परता का ऐलान करना था। इस युद्ध अभ्यास के एक भाग में इजराइल के सैनिकों को बंधक बनाने और जायोनी नगरों व कस्बों पर हमले करने का प्रयास दिखाया गया। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन विमानों, मिसाइलों और दूसरे सैन्य संस्थानों व हथियारों का परीक्षण भी किया गया। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने रविवार को दक्षिणी लेबनान की आजादी 23वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर लेबनान की धरती की रक्षा के लिए प्रतिरोध की तैयारी का प्रदर्शन दिखाया, जहां बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया गया। 25 मई 2000 को जायोनी शासन को लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के प्रतिरोध से मुंह की खाने के बाद पराजय का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप इजरायली सेनाएं दक्षिणी लेबनान से पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी। इसलिए इस दिन को लेबनान में प्रतिरोध की ईद के रूप में मनाया जाता है। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीन की सीमा पर अपनी तकनीकी और सैन्य क्षमताओं का एक छोटा सा हिस्सा जो है वहां ठहरा दिया है। इस अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास के कवरेज के लिए सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे, जहां लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने इस सैन्य अभ्यास का शीर्षक था, हम कर गुजरेंगे और हम कर गुजर रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास से इस्लामी प्रतिरोध ने जायोनी शासन को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। इस अभ्यास को 650 से अधिक पत्रकारों, मीडिया हस्तियों और लेबनानी और विदेशी फोटोग्राफरों ने कवरेज दिया है। उनके लिए बहुत सी रोमांचक दिन था। मीडिया कर्मियों ने हिजबुल्लाह की मीडिया इकाई के नियंत्रण पर इस सैन्य युद्धाभ्यास में भाग लिया, किसी भी टकराव की स्थिति में पूरी तैयारी का प्रदर्शन पेश किया। इस सैन्य अभ्यास में, जिसे कई लोग जायोनी शासन के लिए एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं,
अपनी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उन्होंने महज दिखाया है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान हल्के वाहनों पर लगे एंटी टैंक मिसाइल, रेंज और आकार के रॉकेट लॉन्चर्स, बख्तरबंद वाहन, इस प्रकार हथियार और ड्रोन विमानों का प्रदर्शन किया। जायोनी मीडिया ने इस बारे में यह साफ तौर पर कहा कि इस युद्धाभ्यास में जिन हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया वे पॉइंट लॉन्चिंग मिसाइल है। और सबसे मुख्य और अहम समस्या यही है कि पॉइंट लॉन्चिंग मिसाइल का अनावरण ना किए जाने का मकसद सुरक्षा और सैन्य संस्थानों की नजरें बचाना है। युद्धाभ्यास में अवैध उत्तरी फिलिस्तीन में घुसने और जलील क्षेत्र नियंत्रित की भी प्रैक्टिस की गई है, जो जायोनियों का सबसे बड़ा सपना बना हुआ है। इस सैन्य अभ्यास से हिजबुल्लाह की स्पेशल यूनिट रिजवान के लड़ाके इजरायली हल्कों के ध्यान का केंद्र रहे हैं, जो विशेष वर्दी पहने बख्तरबंद गाड़ियों पर अपने चेहरों पर मास्क पहने बैठे नजर आए। रिजवान ब्रिगेड के सैनिकों की तैयारी देखकर जायोनी हल्के पूरी तरीके से बौखला गए हैं। इजरायल की ओर से अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं सामने आने लगी हैं। नेतन्याहू के मंत्रिमंडल को गिराने की कोशिश तेजी से बढ़ गई है। जायोनी शासन के पूर्व युद्ध मंत्री ने इस शासन के मंत्रिमंडल की जल्द से जल्द गिराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, जहां बेनी गेट्स का कहना है कि नेतन्याहू के वर्तमान मंत्रिमंडल को गिराकर इसके स्थान पर एक नया मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे पहले हमें जायोनी शासन की रक्षा करनी है। ऐसे में जायोनियों को मतभेद से बचाते हुए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं से बचाना है। विपक्षी गठबंधन के नेता के अनुसार सबसे पहले हमें जायोनी शासन की न्यायिक व्यवस्था के राजनीतिकरण को रोकना होगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमको हर हालात में वर्तमान मंत्रिमंडल बदलना होगा। आपको बता दें कि भारी दबाव के कारण नेतन्याहू की अपनी न्यायिक सुधार योजना को फिलहाल रोकना पड़ा है। उनकी इस योजना का पूरे इजराइल में विरोध किया जा रहा है। नेतन्याहू के मंत्रिमंडल की न्यायिक सुधार योजना वहां की न्यायिक प्रणाली के अधिकार कम हो जाएंगे। उसके स्थान पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पालिकाओं के अधिकार बढ़ जाएंगे। नेतन्याहू की इस योजना के विरोध में लंबे समय से इजराइल में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसकी तुलना में हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इजराइल के सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख ने यह चेतावनी दी है कि सोमवार को एक सुरक्षा सम्मेलन में एक भाषण के दौरान ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के साथ एक नया युद्ध छिड़ सकता है। एहरोन हलीवा ने कहा कि हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह गलती करने के करीब थे, जो इजराइल 2023 के रिचमैन विश्वविद्यालय के वार्षिक हर्जिलिया सुरक्षा सम्मेलन में क्षेत्र को एक बड़े युद्ध में डुबो सकता है। हलीवा ने कहा कि युद्ध में बिगड़ने वाली वृद्धि की संभावना कम नहीं है। यह टिप्पणी दक्षिणी लेबनान के अरमत्ता हिजबुल्लाह द्वारा किए गए एक अत्यधिक सैन्य अभ्यास के बाद आई है, जिससे समूह में इस प्रक्रिया में हथियारों की एक सरणी को दिखाता है, जहां इजराइल में नकली छापे मारे जा रहे हैं। और इसके बाद हिजबुल्लाह की चेतावनी, अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसकी दुनिया भर में किरकिरी होना तय है। इसके बाद मार्च निकालने की कोशिश की गई, जिसमें हर किनारे पर हम बम लगा करके इजरायलियों की नींद उड़ा सकते हैं। यह हिजबुल्लाह की चेतावनी दी गई, जहां हिजबुल्लाह के बीच तनाव में वृद्धि की है। चेतावनी के साथ साथ नसरुल्लाह भड़कते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए कि हालिया में ये चेतावनी को सिर्फ चेतावनी ना समझे, हम अपने काम को अंजाम भी दे सकते हैं, जो कि फिर नेतन्याहू के लिए एक खतरे की घंटी होगी। क्योंकि लगातार इस जंग में इजराइल की जो माइंडसेट है, कभी हमास को टारगेट किया जा रहा है, कभी इस्लामी जिहाद को टारगेट किया जा रहा है, पर हमास और इस्लामी जिहाद 5-5 दिन के जंग के दौरान 2000 से ज्यादा रॉकेट दागने का दम रखते हैं। तो यही जहां पहले ही 2000 में हिजबुल्लाह से जंग में मात खा चुका इजराइल एक बार फिर नए युद्ध की तैयारी कर रहा है।
और दुनिया अभी नए युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन का जंग नहीं रुका है। हर एक तस्वीर से जो मिडल ईस्ट में खलबली मची हुई है उसे आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।